हेलो बच्चों, चलिए आप लोगों के बीच आज हम लेकर आए हैं पार्ट 10 जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, इस चैप्टर में हम आपको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। कहता है इस चैप्टर का नाम जूठन क्यों रखा गया है। तो आप ही लोग बताइए इस चैप्टर का नाम जूठन क्यों रखा गया है। तो चलिए, आप लोग नहीं बता पाइएगा तो हम बता देते हैं। जूठन का मतलब क्या होता है? किसी से बचे हुए खाना का उपयोग करना या किसी से मांग के खाना क्या कहलाता है? जूठन कहलाता है। तो देखिए, ये कहानी कुछ इसी प्रकार से घटित गई है। ये कहानी कैसी है? यानी ये गांव समाज की दूरियों यानी कमियों को दूर करने वाली कहानियां, यानी बुराइयों को खत्म करने वाली कहानी। देखिए, कहता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कि एक कौन सी जाति? नीच जाति, यानी कह सकते हैं हम लोग चमार जाति से बिलोंग करते थे। और ये इनके जाति की वजह से इनको बहुत ज्यादा छुआछूत भेदभाव देखने को मिल जाता था गांव समाज में। तो देखिए, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पहला से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने क्या किए थे? स्कूल गए थे। और स्कूल में इनके साथ हेड मास्टर साहब कलीराम साहब बहुत ही दुर्व्यवहार व्यवहार करते थे, जो कि इनसे पूरा का पूरा ग्राउंड झाड़ू लगवा देते थे। कभी कुछ करवाते थे, कभी कुछ करवाते थे। यहाँ तक उनको नीच जाति के होने के कारण उसको बहुत सारे कष्ट को झेलना पड़ा था। तो अचानक कुछ दिनों के बाद लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी उनको झाड़ू लगाते देख लिए थे। और फिर उन्होंने क्या किए? उस स्कूल के कलीराम हेड मास्टर साहब को बहुत से जोर से फटकार लगाए थे। फिर उसी तरह से वाल्मीकि जी के पिताजी, उनके मम्मी, उनके भाई, उनकी बहन क्या करते थे? घर घर जाके काम करते थे। जबकि उनकी मम्मी दूसरे के घर पे जाके क्या करते थे? बर्तन मांजा करते थे। पापा झाड़ू पोछा करते थे। भाभी भी करती थी, बहन भी करता था, भाई भी करता था। और लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक ऐसे घर के बच्चे थे जिनको उनकी भाभी से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता था और इनको बहुत ज्यादा पढ़ने का मौका भी दिया गया था। और ये पढ़े भी, लिखे भी और एक अच्छे इंसान भी बने थे। देखिए, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, कहता वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। देखिए, कहता अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी ये जन्मे कहाँ थे, इनका जन्म स्थान कहाँ है। यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। अब कहता है वाल्मीकि जी के माता जी का क्या नाम है। तो क्या नाम है? मकुंदी देवी। यानी क्या नाम है? मकुंदी देवी नाम है इनके माता जी का नाम। और फिर कहता है इनके पिताजी का क्या नाम है? तो छोटन लाल। क्या नाम है? छोटन लाल। इनके पिताजी का क्या नाम है? छोटन लाल है। कहता है इनकी शिक्षा कहाँ तक है, यानी इन्होंने पढ़े लिखे कहाँ तक। इन्होंने एमए की पढ़ाई की थी। कहाँ से? तो 1922 ईस्वी में किए थे हिंदी साहित्य से। 1922 में किए थे हिंदी साहित्य से एमए की पढ़ाई। फिर उन्होंने क्या किए? 12th के बाद, जब वो 12th कर रहे थे तो 12th के बाद उन्होंने क्या किए? ऑप्टिक्स नौकरी किए थे। यानी 12th के बाद उन्होंने क्या किए? काम पकड़ लिए थे, काम कर रहे थे। कहते हैं वाल्मीकि जी का सम्मान कब मिला था, यानी कब मिला, कौन सा सम्मान मिला था। तो वाल्मीकि जी को सबसे पहला सम्मान मिला था अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में। कब मिला था? 1993 ईस्वी में मिला था अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। फिर कहता है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, यानी देखिए वाल्मीकि जी के द्वारा बहुत से कहानियां, बहुत से कविताएं लिखी गई थी। देखिए, जो इस प्रकार है। पहले कहानी जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जूठन, सलाम, घूसपेठियां, सर्दियों का समाप्त, ब्रश बहुत छोटा हो चुका, अब और नहीं, मतलब इसी तरह के और भी बहुत सारे कहानियां हैं। ये सभी इनकी क्या है? कहानी है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया नहीं है, तो पहले देख लीजिएगा ये सब में से कोई होगा तो उनका लिखा गया है। अगर इनसे में से कोई छूटा होगा, यानी जो नहीं जानते, अगर वो होगा तो क्या होगा? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। अगर इसी में से आपको कहता है सलाम, सलाम कहानी कौन लिखे थे, तो कौन लिखे थे? वाल्मीकि जी। फिर कहेगा घुसपैठियां के लेखककार कौन है, तो वाल्मीकि जी। सर्दियों का
संताप किसकी लेखक, यानी इसके लेखक कौन, तो वाल्मीकि जी। फिर कहेगा बरस बहुत हो चुका, किसकी लेखक कौन है, तो वाल्मीकि जी है। फिर कहेगा बहुत हो चुका अब और नहीं, यानी इनका लेखककार कौन है, वाल्मीकि जी हैं। फिर कहता है 1993 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था 1993 ईस्वी में। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में किस आंदोलन से संबंध रखते थे, यानी हिंदी साहित्य के आंदोलन में उन्होंने दलित आंदोलन में काफी जोर दिए थे, क्योंकि वो दलित परिवार से बिलोंग करते थे, उनको काफी कष्ट को सामना करना पड़ा था, बहुत परेशानियां आए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, दलित आंदोलन में शामिल हो गए थे। कहता पिताजी उसे प्यार से क्या बुलाते थे, यानी वाल्मीकि जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पिताजी प्यार से मुंशी जी कह के बुलाते थे, क्या, मुंशी जी। कहता है हेड मास्टर साहब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को झाड़ू लगाते उनके पिताजी देखे थे, लेकिन कहता है हेड मास्टर साहब किसे मैदान में झाड़ू लगवा रहे थे, तो झाड़ू किसे लगवा रहे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, यानी लेखक जी को झाड़ू लगवा रहे थे। कहता है फिर लेखक को झाड़ू लगाते कौन देखा था, तो लेखक को झाड़ू लगाते कौन देखा था, लेखक के पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए उसको देख लिया था। कहता है जब लोदन बच्चा था शादी विवाह के मौके पर मिलता था, तो क्या मिलता था, यानी उनको जूठन मिलता था, यानी कह रहा है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत बच्चे थे, लोदन मतलब छोटा बच्चा था, तो उनको बच्चे में क्या होता था, यानी घर के कहीं भी उसके गांव घर में शादी विवाह होता था, तो लेखक के घर पे क्या मिलता था, जूठन मिलता था, यानी बचा हुआ भोजन मिलता था। फिर कहता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखककार कौन है, तो वाल्मीकि जी है, कौन है, वाल्मीकि जी है। फिर कहता है भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत ही जोरदार है, ये कौन बोले थे, यानी ये कौन बोले थे, सुरेंद्र सिंह बोले थे, किसको बोले थे, यानी लेखक की माँ को बोले थे। यानी सुरेंद्र सिंह कौन है, अगर आपसे पूछ देता है सुरेंद्र सिंह कौन है, तो सुखदेव सिंह का पोता है, आगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी। देखिए कहता सुरेंद्र सिंह त्यागी के घर पर काम कौन करते थे, तो लेखक की माँ, कौन काम करते थे सुरेंद्र सिंह त्यागी के घर पे, लेखक की माँ काम किया करती थी। फिर कहता सुरेंद्र सिंह त्यागी के लड़के के शादी में गांव भर के चारपाई ढोकर कौन लाए थे, यानी जब गांव घर में शादी होता था, तो अगर कोई भी सामान ढो के लाना होता था, तो उनके पिताजी को बोला जाता है, यानी लेखक के पिताजी ने क्या किए थे, पूरे गांव घर का चारपाई का मतलब खटिया हम लोग गांव घर में बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, यानी वो उनको क्या करते थे, ढो ढो के लाते थे। फिर देखिए कहता है जूठन कहानी कैसी है, जूठन कहानी क्या है, तो वो एक कहानी है, यानी हमारे समाज के दृष्टिहीन भावनाओं को दूर करने वाली एक कहानी है। कहता है कौन से मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवा रहे हैं, ये शब्द कौन बोले थे, यानी लेखक के पिताजी बोले थे। कहता है फिर सुखदेव सिंह त्यागी कौन थे, सुखदेव सिंह त्यागी आपको हम बताए थे, कौन थे सुखदेव सिंह त्यागी, यानी सुरेंद्र सिंह के दादाजी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है सुरेंद्र सिंह कौन थे, तो सुखदेव सिंह त्यागी के पोते थे। फिर कहता है दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखककार कौन है, तो वाल्मीकि जी है, साहित्य का लेखककार कौन है, वाल्मीकि जी है। कहता है लेखक की माँ किसके यहाँ काम करते थे, तो ब्रह्म देव त्यागी के यहाँ काम किया करते थे। कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किस नाटक शाला की स्थापना किए थे, यानी उन्होंने मेघदूत नाटक शाला का स्थापना किए थे। फिर कहता मेघदूत कहाँ स्थापित किया गया था, तो मेघदूत महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, कहाँ, तो महाराष्ट्र में। कहता है जूठन किस चेतना की रचना है, तो जूठन क्या है, एक राजनीतिक चेतना का लेखक है, यानी वो इसमें क्या बताया जाता है, यानी हमारे समाज में किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह की दुष्ट भावना को बतलाता है, यानी क्या है, राजनीतिक चेतना का है। कहता है अब और नहीं किसकी कृतियां हैं और कौन सी है, तो अब और नहीं ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कृतियां हैं, और ये कैसी है, उपन्यास है, कौन सा है, उपन्यास है।
कहता है लेखक की मृत्यु कब हो गई थी, यानी फिलहाल ही हुआ है 17 नवंबर 2013 को, यानी लेखक की मृत्यु कब हुआ है 17 नवंबर 2013 को। कहते हैं लेखक संगीत सीखते थे, तो लेखक संगीत कब सीखते थे, तो 12 वर्ष की आयु में ही लेखक क्या करते थे, संगीत सीखा करते थे। देखिए आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी 10 दिनों से 5 दिनों से जो बता रहे हैं आपको बता रहे हैं, अभी तक 10 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। इसी तरह से अगला वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे 11 पार्ट। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।